गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का समास टॉपिक समझा रही हूँ। ये ना केवल आपके क्लास के लिए बल्कि इन भविष्य में भी, फ्यूचर में भी आपके काम आने वाला है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और अपने मस्तिष्क में बिठाने का प्रयास कीजिएगा। तो टॉपिक है समास। समास आपको पता है कि 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान है कि इसमें कारक चिन्ह प्रकट होता है। जैसे राजपुत्र, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। अब इसमें देखिए का कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह प्रकट होते ही आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कारक चिन्ह आपके 8 होते हैं। 8 में से फर्स्ट होता है कर्ता ने किसी भी पद के बीच में नहीं आ सकता। और आखिरी वाला 8 नंबर का होता है संबोधन, हे हो अरे, जो भी वो भी किसी पद के बीच में नहीं आ सकता। तो आपके 6 कारक चिन्ह बचे। ये 6 के 6 कारक चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। जब ये कारक चिन्ह कोई भी किसी प्रकट होगा तो आपका तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में लगातार की भावना होती है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है बेटा? लगातार की भावना होती है। कंटिन्यूअस वर्ब होता है। लगातार कार्य होता है। जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, लगातार काम हो रहा है। यथाविधि यानी कि विधि के अनुसार आपका जो भी कार्य होगा सभी के लिए नियम एक सा ही होगा। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो कंटिन्यूअस भावना हो रही है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में 2 बातें मुख्य हैं। पहला है, पहला पद विशेषण होगा। या तुलना होगी। या तो विशेषण होगा और या तुलना होगी। जैसे नील गाय, तो पहला पद देखिए, नील मीन्स नीला, पहला पद नीला है, विशेषण है, इसे नीली है गाय। विग्रह क्या होगा? नीली है गाय। नेक्स्ट देखिए चंद्रमुख। अब इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो विग्रह क्या होगा इसका?
चंद्र जैसा मुख या चंद्र के समान मुख। तो इसमें तुलना की गई है। पहले पद में पहला पद विशेषण है, नील गाय, नीली है गाय, और दूसरा पद में चंद्रमुख, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यानी चंद्रमा के समान मुख, तब वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, यानी गिनती के अंक होते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने 9 ग्रहों का समूह लिखा है और यहाँ पे हमने समाहार। तब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठेगा कि कब समूह होगा, कब समाहार होगा। तो जब हम इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे, अलग अलग गिनती करेंगे, तब वहाँ पे समूह होगा, और जब कोई भी चीज़ कहीं पे आके मिक्स हो जाएगी तब वहाँ पे समाहार होगा। क्योंकि चौराहे पर चारों राहें आकर एक सेंटर पॉइंट पे मिक्स हो जाती हैं। अगर उसको हम चारों तरफ से हटाकर हाथ रख लें तो हमें पता नहीं चलेगा राह किधर से आकर मिक्स हुई है, बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। सेंटर पॉइंट को हम चौराहा कहते हैं, इसलिए हम उसे समाहार कहेंगे, समूह नहीं कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी पहचान, हमेशा विलोम होते हैं। हमेशा दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तीसरी पहचान, दोनों पदों के बीच में डैश लगा होता है। डैश लगा होता है। फोर्थ पहचान, विग्रह करने पर और प्रकट होता है। और प्रकट होता है। जैसे माता पिता। अब देखिए,
डैश की जगह और आ जाएगा, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। वहां तक आ नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। इसे अर्थार्थ के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे दशानन, विग्रह क्या होगा, 10 अधिके दशानन, 10 है आनंद, ना 10 से मतलब है, ना आनंद मीन्स मुख, ना मुख से मतलब है, मतलब किससे है, रावण से। तो इसका विग्रह क्या होगा, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कवर कर देंगे। आई होप कि आपको 6 समास समझ में आए होंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह प्रकट होता है, जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये सब आप में कारक चिन्ह प्रकट होने के कारण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अव्ययीभाव समास जिसमें लगातार कार्य किया जाता है, लगातार की भावना होती है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, प्रत्येक दिन, रातों रात, हर रात या प्रत्येक रात, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, सभी में लगातार की भावना आ रही है। अव्ययीभाव समास। कर्मधारय समास में या तो पहला पद विशेषण होता है या तुलना होती है। जैसे नीलकंठ, नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स गला, ना नीले रंग से मतलब है ना गले से मतलब है, मतलब किससे है, शिव जी से। तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, बहुब्रीहि समास। और जब हम विग्रह करेंगे नीला है कंठ, तब हमारा क्या होगा, पहला पद विशेषण, कर्मधारय समास। गजानन, गज के समान आनंद, तो आनंद मीन्स मुख और गज मीन्स हाथी, मुख की तुलना हाथी के मुख से की जा रही है, वहाँ पे कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, गिनती के अंक होते हैं। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समाहार। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है
कि कब समूह होगा, कब समाहार होगा। जब हम अलग अलग काउंट करेंगे, गिनेंगे, तब होगा समूह, और जब कोई चीज़ आके एकदम मिक्स हो जाएगी वहाँ पे होगा समाहार। और जैसे नदियों के लिए होगा, दो नदियों का मिलन, उसे संगम कहेंगे, ठीक है। लेकिन द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होते हैं, पहली भी बात है। दूसरी बात क्या है कि इसमें दोनों पद हमेशा विलोम होते हैं। तीसरी, उनके बीच में डैश लगा होता है। और चौथा पॉइंट है कि इसमें डैश की जगह और प्रकट हो जाता है, जैसे अमीर गरीब, अमीर और गरीब, राजा रंक, राजा रंक, भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। और तीसरे पद को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अर्थात के बाद लिखते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, अर्थात सीता जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। ये सभी में अर्थात के बाद तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। थैंक यू।